प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए हम वचन की ओर चलते हैं और हम वचन के लिए खड़े हो जाएंगे जैसे हम हर दिन खड़े होते हैं, और हम निकालेंगे यूहन्ना 6:5, जॉन 6:5। यूहन्ना 6:5 से मैं पढ़ रही हूँ। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिपुस ने कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं। उसने यह बात उसे परखने के लिए कही क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिपुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से समौन पतरस के भाई अनिद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है। यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद कर कर बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितना वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका न जाए। अतः उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियां के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। तब जो आश्चर्यकर्म उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वह भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। सब कहेंगे आश्चर्यकर्म, आश्चर्यकर्म। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम अपने अपने स्थानों में बैठ जाते हैं। यूहन्ना 6:5 ये एक ऐसा पैराबल से, एक ऐसा दृष्टांत है जो हम इस चर्च में, इस कलीसिया में बहुत बार सुन चुके हैं। हम बहुत बार सुन चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से सिर्फ 5 रोटी और 2 मछलियों से हजारों लोगों को खिलाया। ठीक है, और हजारों लोग, यहाँ पे लिखा है कि 5000 तो सिर्फ पुरुष ही थे, महिलाएं कितनी थी और बच्चे कितने थे हम नहीं जानते, है ना। तो हजारों लोगों को परमेश्वर ने खिलाया, और वचन बोलता है कि यह पहला ऐसा कार्य था कि जब बहुत बड़ी भीड़ परमेश्वर के पीछे हो ली, है ना। और जब भी परमेश्वर आश्चर्य काम करते थे बहुत सारे लोग परमेश्वर के पीछे हो लेते थे, परमेश्वर के पीछे आ जाते थे। ये एक ऐसा आश्चर्य क्रम था जिसके बाद बहुत सारे लोग परमेश्वर के, प्रभु यीशु के पीछे चलने लगे, इसलिए क्योंकि उन्होंने बोला कि ऐसा आश्चर्य कर्म कौन कर सकता है। ऐसा आश्चर्य कर्म किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। ये जरूर भविष्यवक्ता है, ये जरूर वही है जिसके विषय में लिखा गया है जो आने वाला था, क्योंकि ऐसा विषय, ऐसा आश्चर्य कर्म मनुष्यों के लिए संभव नहीं है। और यहाँ हम देखते हैं कि इस आश्चर्य कर्म करने के द्वारा और बहुत सारे लोग परमेश्वर के पीछे हो लिए। प्रेज द लॉर्ड। इसके बाद हम एक और विषय देखेंगे, हम वही देखेंगे यूहन्ना का ही 2:1-12। यूहन्ना का 2:1-12 में लिखा है कि गलील के काना में जो परमेश्वर ने पहला आश्चर्य कर्म किया ना, उसके विषय में लिखा है। तो हम ये पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ते हैं 9 से। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। अब बाइबल में हम देखते हैं कि यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने अपना पहला चिन्ह दिखाया। ठीक है, हमने इससे पहले देखा एक ऐसा आश्चर्य कर्म जो प्रभु यीशु ने किया और जिसके द्वारा बहुत सारे लोग परमेश्वर के, प्रभु यीशु के पीछे हो लिए। उसके बाद अभी हमने देखा एक ऐसा चिन्ह जो यीशु ने गलील में दिखाया, और 6 मटकों में जिसमें पानी भरा था उसको प्रभु ने दाखरस में बदल दिया। ये पहला चिन्ह था। ठीक है, और ये चिन्ह करने के द्वारा जितने भी लोग वहाँ थे ना, सबने परमेश्वर पर विश्वास किया, यीशु पर विश्वास किया कि ये आम इंसान नहीं है, ये आम मनुष्य नहीं है, जो हम समझ रहे थे ये सिर्फ उतना नहीं है, ये उससे बढ़कर है। चलिए हम एक और विषय देखेंगे, हम निकालेंगे निर्गमन 16:20।
निर्गमन 16 का 20, एक्सोडस 16:20। निर्गमन 16 के 20 में लिखा है, तो भी उन्होंने मूसा की बात न मानी, इसीलिए जब किसी मनुष्य ने उसमें से कुछ सवेरे तक रख छोड़ा तो उसमें कीड़े पड़ गए और वह बसाने लगा। तब मूसा उन पर क्रोधित हुआ। वे भोर को प्रतिदिन अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोर लेते थे और जब धूप कड़ी होती थी तब वह गल जाता था। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर का एक और आश्चर्य कर्म कि किस प्रकार परमेश्वर अपने लोगों को वो मन्ना दिया करता था। और आपको पता है वो मन्ना जो है ना, वो हर दिन प्रतिदिन परमेश्वर अपने लोगों को देता था और उसने ऐसा कहा था कि तुम्हें जितना ज़रूरत है उतना ही बटोरना। और जब वो ज़रूरत से अधिक बटोरते थे तो धूप जब कड़ा होता था, जब तेज़ धूप होता था तो वो जो मन्ना है ना वो गल जाता था और ख़राब हो जाता था। तो हमने यहाँ पे 3 विषय देखा। एक, परमेश्वर प्रभु यीशु के द्वारा किया गया आश्चर्य कर्म। एक, वो पहला चिन्ह जो प्रभु ने गलील में दिखाया था, पहला आश्चर्य कर्म। और ये तीसरा विषय जो हम देखते हैं वो पुराने नियम से है। अब बात यह है कि परमेश्वर सृष्टि के आरंभ से ही मनुष्यों के मध्य में आश्चर्य कर्म करता हुआ आ रहा है। परमेश्वर ने पुराने नियम में भी अनेक आश्चर्य कर्म किए, बहुत सारे विषय किए हैं, है ना। जैसे कि समुद्र का 2 भाग होना, चट्टान से पानी निकलना और बहुत कुछ जिसके विषय में हमने बाइबल में पढ़ा है। और वही परमेश्वर ने नए नियम में भी बहुत सारे असंख्य आश्चर्य कर्म किए हैं और हम सबको उस आश्चर्य कर्म के बारे में बताया है। अब बात यह है कि बहुत सारे लोग, जैसा कि हम बाइबल में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे इसलिए चल रहे थे क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के कामों को देख रहे थे, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म किया, मिरेकल्स किया, इसीलिए वो लोग प्रभु के पीछे हो लिए, प्रभु के पीछे चलने लगे। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि क्या होगा अगर परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म नहीं करेगा? क्या अगर आज परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म नहीं करेगा तो क्या हम उसे छोड़ देंगे? क्या अगर हमारा संतान बहुत ज़्यादा बीमार होगा और वो मरने पर होगा और हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे होंगे, प्रभु मेरे बच्चे को बचा ले, मेरे संतान को बचा ले, और हमारा संतान ना बचे, तो क्या हम प्रभु को छोड़ देंगे? यदि हम चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु तू मुझे चंगा कर, तू मेरे परिवार के किसी सदस्य को चंगा कर, और परमेश्वर हमारे जीवन में वो आश्चर्य कर्म नहीं करेगा, तो क्या हम परमेश्वर को छोड़ देंगे? प्रश्न यहाँ पर यही है कि क्या यदि परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म नहीं करेगा तो क्या हम परमेश्वर को छोड़ देंगे, परमेश्वर को भूल जाएंगे या परमेश्वर को त्याग देंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके कार्य को नहीं देखें, परमेश्वर चाहता है हम उसके उपस्थिति को देखें। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम उसके परफॉर्मेंस को देखें कि प्रभु कितना अच्छा काम किया, परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किया, प्रभु ने मुर्दों को जीवित कर दिया, मेरे जीवन में यह असुविधा था, परमेश्वर ने ठीक कर दिया। परमेश्वर नहीं चाहता हम मिरेकल्स के पीछे भागे, परमेश्वर नहीं चाहता हम आश्चर्य कर्मों के पीछे भागे, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति के पीछे भागे। हम परमेश्वर के परफॉर्मेंस को नहीं देखें, परमेश्वर के प्रेजेंस को देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब परमेश्वर का प्रेजेंस होगा, जब परमेश्वर की उपस्थिति होगी, तो परमेश्वर के कार्य भी वहाँ हो जाएंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ कि हम एक ऐसे चर्च में हैं, एक ऐसे अपोस्टोलिक चर्च में, एक ऐसे प्रेरित वाले चर्च में, जहाँ हमको ये शिक्षा मिलता है, जहाँ हमको ये वचन मिलता है, जहाँ पास्टर ये प्रचार करते हैं कि तुम आश्चर्य कर्म के पीछे नहीं भागना, क्योंकि आश्चर्य कर्म तो आज है, कल नहीं होगा। जहाँ हमको ये प्रचार किया जाता है कि तुम चंगाइयों के पीछे नहीं भागना, क्योंकि चंगे होने के बाद भी लोग स्वर्ग नहीं जा पाते, वो लोग मरते हैं। लेकिन इस चर्च में हमको सिखाया गया है कि द साइंस विल फॉलो अस, आश्चर्य कर्म हमारे अनुवर्ती होंगे, चिन्ह हमारे अनुवर्ती होंगे, अद्भुत कार्य हमारे अनुवर्ती होंगे, क्योंकि मरकुस में यही लिखा गया है ना कि जो विश्वास करता है चिन्ह उसके अनुवर्ती होते हैं। तो हमको मिरेकल्स के पीछे नहीं भागना, हमको चंगाइयों के पीछे नहीं भागना, हमको स्वस्थता के पीछे नहीं भागना, हमको आश्चर्य कर्म देखकर उसके पीछे नहीं भागना है। वचन कहता है कि अगर तुम एक प्रेरित हो, अगर तुम एक विश्वासी हो, तो
दिस साइन विल फॉलो यू, ये विश्वास, ये चिन्ह तुम्हारे पीछे भागेंगे, और तुम जिसके ऊपर हाथ रखोगे वो चंगा होगा, तुम जिसके लिए प्रार्थना करोगे वो स्वस्थ होगा, तुम जैसा प्रार्थना करोगे परमेश्वर एग्जैक्टली वैसा ही करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है उन सब के लिए जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ प्रतिदिन आना और जाना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने पढ़ा कि मार्क 16 के 17 में क्या लिखा है ना, कि विश्वासी क्या कुछ ना कर पाएंगे। विश्वासी अगर किसी विषैली पदार्थ को पी भी ले तो उनका कुछ अनिष्ट नहीं होगा। ये सारा विषय जो विश्वासियों के बारे में लिखा गया है ना, ये वो प्रतिज्ञा है जो हमारे लिए है तब जब हम परमेश्वर के साथ प्रतिदिन चला करेंगे। जब हम परमेश्वर के साथ प्रतिदिन चला करेंगे तब परमेश्वर की ये सारी प्रतिज्ञाएं, परमेश्वर के सारे ये सारे जो कार्य है ना, जो परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है, ये हम अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक और वचन निकालते हैं, यिर्मयाह 31 का 14। यिर्मयाह 31 का 14 और मैं निकाल रही हूँ यूहन्ना 6 का 38। तो कोई एक्सोडस 16:20 पढ़ दे, सॉरी यिर्मयाह 31 का 14 पढ़ दे। मैं याजकों को चिकनी वस्तुओं से अतितृप्त करूँगा और मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होगी। यहोवा की यह वाणी है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर बोलता है कि मैं उत्तम दानों से संतुष्ट करूँगा। इसके बाद हम एक और वचन देखते हैं यूहन्ना 6 का 48 में 6:48 में मैं पढ़ देती हूँ। लिखा है, जीवन की रोटी मैं हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन की रोटी मैं हूँ। हमने पढ़ा कि परमेश्वर ये प्रतिज्ञा करता है, परमेश्वर ये कहता है कि मैं तुम्हें उत्तम दानों से तृप्त करूँगा। उसके बाद हमने देखा कि प्रभु ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ। परमेश्वर चाहता है कि हम जो उसके संतान हैं उसको प्रतिदिन खोजें, हर दिन खोजें। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम सिर्फ एक सप्ताह तक उसके साथ बने रहें और फिर हम संसार में खो जाएं। हम एक महीने तक परमेश्वर के साथ बने रहें और फिर हम ये संसार के चकाचौंध में गुम हो जाए। परमेश्वर ये नहीं चाहता हम 1 साल 2 साल या 3 साल परमेश्वर तक बने रहें और उसके बाद हम इस जगत में खो जाए। परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर ने इसलिए हमें ढूंढ कर हमारी माता के गर्भ से नहीं चुना कि हम खो जाए। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम भीड़ में खो जाए। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम संसार के ये सारे जो मौज मस्ती है और संसार की जो रीति नीति है उसमें खो जाए। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि तुम्हें किस चीज़ की कमी है, ऐसा कौन सा विषय मैं तुम्हें नहीं दे सकता जो तुम इन संसार की ओर जाते हो। ऐसा कौन सा विषय है जो मुझ में नहीं है जो तुम इस संसार की तरफ गमन करते हो। वचन में अभी हमने पढ़ा कि मैं तुम्हें उत्तम वरदानों से तृप्त करूंगा, उत्तम दानों से तृप्त करूंगा। अभी हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने कहा है कि जीवन की रोटी खुद प्रभु यीशु मसीह है। हमें जीवित रहने के लिए, जीने के लिए सिर्फ 2 ही चीज़ों की आवश्यकता है, एक रोटी और दूसरा जल। और वचन कहता है कि जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह है और जीवन का जल प्रभु यीशु मसीह है। अगर आप बोलोगे कि नहीं मैडम हमें तो सूर्य का भी ज़रूरत है, तो मैं कहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा है कि वही प्रकाश है, उजाला यीशु मसीह है। तो हर एक चीज़ जो हमें इस जगत में जीवित रहने के लिए चाहिए वो सब कुछ परमेश्वर ने हमें पहले से दे रखा है। उसे पाने के लिए हमको जगत में जाने का जरूरत नहीं है, उसको पाने के लिए हमको इधर उधर ढूंढने का जरूरत नहीं है, बल्कि वचन बोलता है कि तुम मेरी उपस्थिति के खोजी हो। क्योंकि जब परमेश्वर का उपस्थिति हमारे साथ होगा ना, हम वो साधारण इंसान नहीं होंगे। अरे हम तो जब साधारण इंसान होते हैं हमारे द्वारा प्रार्थना नहीं होता। जब हम साधारण इंसान होते हैं ना तो हम उपवास नहीं कर पाते, हम फास्टिंग करते हैं लेकिन आधे टाइम के बाद हमारा फास्टिंग टूट जाता है। जब हम साधारण इंसान होते हैं हम सोचते हैं कि ये सारे सीढ़ी में चढ़ जाऊंगी, लेकिन आधा सीढ़ी चढ़ते ही हमारे पैरों में दर्द हो जाता है। जब हम साधारण इंसान होते हैं तो हम किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए कोई अगर हमें बोलता है ना तो हमारे अंदर विश्वास भी नहीं आता कि हमारे द्वारा प्रार्थना करने से वो चंगा हो सकता है। जब हम साधारण इंसान होते हैं तो हमसे कुछ भी विषय संभव नहीं होता। लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं तो यही साधारण इंसान
जिसको इस संसार देखता है ये बदल जाता है। यही साधारण इंसान एक ऐसा असाधारण इंसान बन जाता है जो जब अपने मुख से जो बोल देता है परमेश्वर उसे करके दिखा देता है। यही साधारण इंसान जब परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है और परमेश्वर की उपस्थिति से गुजरता है तो हर एक वचन जो इसी साधारण इंसान के द्वारा निकलता है परमेश्वर उसे पूरा करके दिखा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बहुत बार यही सोचते हैं कि हम साधारण इंसान हैं। हाँ, हम साधारण इंसान हैं। हम साधारण तरीके से जन्म लिए, हम साधारण तरीके से इस जगत में आए, इस जीवन को जी रहे हैं और एक दिन साधारण तरीके से हम मर भी जाएंगे। लेकिन हमारे जन्म से हमारे मृत्यु तक कुछ असाधारण होगा और वो तब होगा जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे, क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे तो वो जो असाधारण है वो हमारे अंदर आकर रहेगा। और जब असाधारण वस्तु, असाधारण आत्मा, असाधारण विषय हमारे अंदर आता है तो हम वही साधारण मनुष्य इस जगत के लिए असाधारण बन जाते हैं। लोग हमको देखेंगे और पूछेंगे, अरे क्या तुम यही नहीं है? अरे क्या तू वही अमिता नहीं है? अरे तू इतना बदल कैसे गई? अरे तू इतना अच्छा कैसे बोलने लगी? अरे इतने अच्छे वचन तुझे कहाँ से मिले? अरे तू ऐसा कैसे हो गया? तेरे विषय में तो हमने ये सुना था, तेरा जीवन कैसे बदल गया? तब हम उनको बोल सकते हैं कि वो असाधारण था। और ये जिसको तुम आज देख रहे हो ये कोई साधारण विषय नहीं है, ये कोई साधारण इंसान नहीं है। ये वो इंसान है जो प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रतिदिन चलता है। ये वो साधारण इंसान है जो प्रभु यीशु मसीह के साथ हर दिन गमनागमन करता है, जो हर दिन प्रभु यीशु मसीह को खोजता है, जिसके लिए आज्ञा पालन करना वैसा ही कठिन है जैसा सबके लिए कठिन है। लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस में आते हैं, तब परमेश्वर का अभिषेक हम पर उतरता है। हाँ, हमारे लिए कठिन है आज्ञाओं को पालन करना, हमारे लिए कठिन है होलीनेस को पालन करना, पवित्रता को पालन करना। इस जगत में बहुत कुछ है जो हमको हर वक्त खींच रहा है, लेकिन सिर्फ एक ही शक्ति है जो हमको परमेश्वर की ओर खींचती है। एक ही आवाज़ है जो हमको पुकारता है। लेकिन करोड़ों ऐसे विषय हैं जो हमको दुनिया की ओर खींच रहे हैं, करोड़ों ऐसे विषय हैं जो हमको इस संसार की ओर खींच रहे हैं, करोड़ों ऐसे शैतान हैं जो हमको अंधकार की तरफ लेना चाहते हैं, करोड़ों ऐसे लोग हैं जो हमको चाहते हैं कि हम जिस जगह पे हैं उस जगह पे ना बने रहे और हम गिर जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये संसार और ये सारे विषय जितने भी बड़े क्यों ना हो, वचन बोलता है ग्रेटर देन इजी, जो उस जगह पे है, जो स्वर्ग में है, जो मेरे अंदर है, वो बड़ा है उससे जो इस जगत में है। प्रेज द लॉर्ड। तो यदि परमेश्वर हमारे अंदर है, परमेश्वर हमारे भीतर है, तो हम इस संसार से बड़े हैं, हम इस संसार के अधिपति से बड़े हैं। हम वो जो साधारण मनुष्य हैं, हम उस आत्मा में और उस सामर्थ्य में परमेश्वर के हथियारों को बांधकर, परमेश्वर के साथ रहकर, परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर उस शैतान से लड़ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और यही हमको करना है। लेकिन हम बहुत बार देखते हैं, बार बार हम ऐसा देखते हैं कि हम बहुत कोशिश करते हैं परमेश्वर के साथ चलने का, हम बहुत कोशिश करते हैं, हम बहुत जद्दोजहद करते हैं, बहुत तकलीफ से होकर गुजरते हैं। लेकिन बहुत बार हम देखते हैं कि हम हर बार परमेश्वर को ना किसी तरीके से निराश कर देते हैं। हमसे जाने अनजाने कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि परमेश्वर दुखी हो जाते हैं। अब मैंने बोला जाने और अनजाने, बहुत बार हम जानबूझकर, है ना, जानबूझकर कुछ ऐसे विषय कर जाते हैं जिसके द्वारा परमेश्वर दुखी होता है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता हम वो विषय करें। और बहुत बार हम अनजाने में भी कुछ ऐसे विषय कर जाते हैं जो कि वचन के खिलाफ है, जो कि परमेश्वर नहीं चाहता हम करें। हम देखते हैं पुराने नियम में बहुत बार परमेश्वर ने इजरायलियों को बहुत बार बोला, बहुत बार इजरायलियों का सहायता किया, हर बार उन्हें मार्ग दिखाया, हर बार प्रतिदिन परमेश्वर उनके साथ चलता था, है ना। दिन में भी परमेश्वर उनके साथ था और रात में भी परमेश्वर उनके साथ गमनागमन करता था। फिर भी वो इजरायली बार बार परमेश्वर के उन आश्चर्य कर्मों को नकार देते थे और फिर से बुड़बुड़ाने लगते थे, फिर से कुड़कुड़ाने लगते थे, फिर से प्रभु पर दोष लगाने लगते थे और परमेश्वर के उन सारे कामों को भूल जाते थे। और ये सिर्फ तब नहीं था, ये आज भी हमारे साथ है।
आप सब कोई अपने मन में सोच कर देख लीजिए, परमेश्वर के कोई ऐसे मिरेकल को सोचिए, परमेश्वर के कोई ऐसे आश्चर्य कर्म को सोचो जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है। ठीक है, जिस दिन वो आश्चर्य कर्म हमारे साथ होता है ना, सिर्फ उसी दिन वो आश्चर्य कर्म हमको बड़ा लगता है। परमेश्वर ने मैं मरने पर थी, मुझे बचा लिया, मेरा बच्चा मरने पर था, परमेश्वर ने आज उसे बचाया। पर वो आश्चर्य कर्म ना एक दिन के बाद, एक सप्ताह के बाद, एक महीने के बाद और एक साल के बाद उतना ही छोटा होता जाता है। हम हमारे आश्चर्य कर्म को छोटा करते हैं, और आपको पता है जब हम हमारे आश्चर्य कर्म को छोटा करते हैं ना, तो हम हमारे विश्वास को छोटा करते हैं। हमारा आश्चर्य कर्म हमारे विश्वास से जुड़ा होता है। जब हमारा आश्चर्य कर्म को हम छोटा करते हैं और हम उसे भूल जाते हैं और हम उसकी ओर दृष्टि नहीं करते, और हम ये भूल जाते हैं कि यहोवा ने किस प्रकार हमें बचाया, किस प्रकार हमें उद्धार दिया, तो हम कहीं ना कहीं हमारा विश्वास भी घटता जाता है। हम भूल जाते हैं परमेश्वर के उन सभी कार्यों को जो परमेश्वर ने हमारे बीच में किए। हम भूल जाते हैं परमेश्वर के उन सभी मिरेकल्स को, वो सारे चिन्हों को, वो सारे डेमोन्स्ट्रेशन को जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया था, और जिसकी वजह से हम आज परमेश्वर में हैं। कुछ तो ऐसा मिरेकल हुआ ना हमारे जीवन में कि आज हम परमेश्वर में हैं। सब कुछ छोड़कर आज क्यों हम परमेश्वर में बने हुए हैं? उस एक आश्चर्य कर्म के द्वारा जिसने हमारा जीवन बदल दिया। लेकिन आज वो आश्चर्य कर्म हमारे लिए छोटा हो गया है ना? क्योंकि वर्तमान में जो प्रॉब्लम हमारे साथ आता है, जो समस्या हमारे साथ आता है, वो हमारे लिए बड़ा हो जाता है। अरे परमेश्वर ने हमको मृत्यु से बचा लिया, लेकिन वो हमारे लिए छोटा हो जाता है। लेकिन अगर आज हमारे पास पैसे की कमी भी हो जाती है तो वही समस्या हमको बड़ा दिखता है। हम भूल जाते हैं कि जो परमेश्वर मुझे मृत्यु के मुख से बाहर निकाल सकता है, वो परमेश्वर मुझे इस जगत में रहने के लिए जितने पैसे मुझे चाहिए उतने जुगा भी सकता है। वर्तमान की समस्याओं को देखकर हम डगमगा जाते हैं, वर्तमान की समस्या हमको बड़ी लगती है और हम उस बड़े बड़े कार्यों को भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए। ऐसा ही हुआ इजरायलियों के साथ। हम पढ़ते हैं गिनती 13 का, गिनती निकालेंगे, गिनती 13 1 से 30। अच्छा, हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता देती हूँ 1 से 30 हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये गिनती के चैप्टर में, ये गिनती 13 का 1 से 30 में लिखा गया है कि कैसे कनान का भेद लेने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं। और हम देखते हैं उसमें से बहुत सारे लोग जो जाते हैं वे सब आकर यही बोलते हैं कि उस देश में जाना हमारे लिए सही नहीं है। हम इसका पढ़ते हैं 28 से 27 से पढ़ते हैं। 27, उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है, और उसकी उपज में से यही है। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं, और पहाड़ी देश में हित्ती, युबूसी और एमोरी रहते हैं, और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने वचन में देखा कि लोग जो गए थे भेद लेने के लिए, वो मूसा को बोलते हैं कि हमारा वहाँ जाना सही नहीं है, हम वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि वो देश में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बलवान हैं, बहुत ऊंचे हैं, उनके नगर गढ़ वाले हैं। गढ़ मतलब साधारण ईंटों से नहीं बना होता, गढ़ मतलब बड़े बड़े पत्थर लगे होते हैं जिनको तोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है, एक तरह से समझ लीजिए असंभव होता है ना। ऐसे गढ़ों में वे लोग रहते हैं और वो बोलते हैं कि हम वहाँ नहीं जा सकते। और हम देखते हैं कि बाइबल हमें बताता है कि पूरा कांग्रीगेशन, पूरा चर्च, पूरे लोग बुड़बुड़ाने लगते हैं कि हम वहाँ नहीं जा सकते, अगर हम वहाँ जाएंगे तो हम मर जाएंगे। लेकिन वचन बोलता है कि कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा। अब हम इसे इंग्लिश में थोड़ा पढ़ते हैं, इंग्लिश में थोड़ा अच्छा लिखा है, इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। 13 का
30 को, 13 का 30 इंग्लिश में लिखा है, Caleb stood up and still the people, shut your negativity, shut your gossip, shut your complaint. Praise the Lord. इंग्लिश में अच्छा लिखा है इसलिए इंग्लिश का पढ़ रही हूँ। अब आपको पता है कि जब पूरा प्रजा है ना, कितने सारे इजरायली आए थे कनान को जाने के लिए, 1-2 थे क्या? बहुत थे ना, हजारों में थे ना। अब मुझे बताइए, जब इतने सारे लोग एक साथ खड़े होकर चिल्लाते हैं, अरे हम वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ तो एमोरी लोग हैं, हम वहाँ नहीं जा सकते, वे लोग तो बलवान हैं, हम वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ तो दक्षिण में अमालेक ही रहते हैं, उनके नगर तो गढ़ वाले हैं। तब जब इतने हजारों लोग एक साथ चिल्ला रहे होंगे तो आप मुझे बताइए कि कालेब ने कैसे उनको चुप कराया होगा। अब उस समय में माइक नहीं होता था। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप यहाँ पे अभी जितने भी लोग बैठे हो, अभी आप लोग भी एक साथ चिल्लाना शुरू कर दो ना, तो मेरा आवाज़ काफ़ी नहीं होगा आप लोगों को चुप कराने के लिए। अगर मैं बोलूँ चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, सब चुप चुप चुप, मैं माइक में बोल रही हूँ इसलिए सुनाई दे रहा है। तो सोचो कि कालेब कैसे चुप कराया होगा उस प्रजा को। ऑफ कोर्स कालेब ये नहीं बोला होगा कि चुप हो जाओ, कालेब ने बोला होगा चुप करो तुम लोग, नकारात्मक लोग जो आकर खाली यहाँ पे बक कर रहे हो, वो प्रतिज्ञा को भूल गए जो परमेश्वर ने तुमसे किया था, वो सारा आश्चर्य काम भूल गए जो परमेश्वर ने तुमको किया था, और यहाँ पे आकर बड़बड़ा रहे हो। तुम सारे के सारे नकारात्मक लोग हो, झूठे लोग हो, शिकायत करने वाले लोग हो, तुम कंप्लेन करने वाले जाति हो, तुम सबके सब निकलो यहाँ से, तुम यहाँ आए क्यों? ऑफ कोर्स वो ऐसे ही चुप कराया होगा, क्योंकि जब कोई भीड़ को हम चुप कराते हैं ना, तो हम उन्हें प्यार से अगर बोलते हैं चुप हो जाओ मेरे भाइयों, शांत हो जाओ मेरी बहनों, सब के सब शांत हो जाएंगे, तो कोई शांत नहीं होगा। अगर वो शिकायत करने के मूड में है ना, अगर कोई झगड़ा करने के मूड में होगा और पूरा झगड़ा कर रहा होगा, तू तो हंता खोलो तू कोई तुलू हंता, हाँ एचन केंता कहूँ तू, और उस समय आप उसको जाके बोलोगे प्लीज़ चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें शांत और गंभीर होना चाहिए। तब वो क्या करेगा आपको पता है? खींच के आपको एक झापड़ लगाएगा, वो आपका बात सुनने वाला नहीं। लेकिन जब इतने सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे, शिकायत कर रहे थे, बड़बड़ा रहे थे, जरूर कालेब ने उनको बोला होगा चुप हो जाओ, तुम सब अपना मुंह बंद करो, और जो यहाँ पे नेगेटिविटी फैला रहे हो ना, नकारात्मक बात बोल रहे हो ना, निकलो तुम यहाँ से। जिसको नहीं जाना है वो नहीं जाएगा, और जो शिकायत करने वाला है वो भी निकलो यहाँ से, क्योंकि मुझे लगता है कि हम वहाँ पे जा सकते हैं, और तुम लोग जिसको लगता है कि हम वहाँ नहीं जा सकते, अपना मुंह बंद करो। प्रेज़ द लॉर्ड। कालेब ने ऐसा ही बोला होगा और उनके मुंह को बंद कराया होगा। अब बाइबल बोलता है कि सब कोई बुड़बुड़ाने लगे। उसके बाद ही हम देखते हैं 14 का 1 में लिखा है, तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे। और रो रो के क्या बोल रहे थे वो? सुनो, रो रो के क्या बोल रहे थे वो? रो रो के बोल रहे थे, और सारी मंडली, सारी इजराइली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे, और सारी मंडली उनसे कहने लगी रो रो के, भला होता कि हम मिस्र में मर जाते, इस जंगल में ही मर जाते। ओ यहोवा, हमको उस देश में लेकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? यही मार दे प्रभु, यही खत्म कर दे, वहाँ जाकर मरने से तो अच्छा है हम इधर ही मर जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। रो रो के बुड़बुड़ाने लगे। और यही होता है जब हम शिकायत करते हैं, जब हम कंप्लेन करते हैं, जब हम बड़बड़ाते हैं ना, और कोई आकर हमको चुप करा देता है ना डांट के, तो उसके बाद हम लोग बहुत इंटेलिजेंट किस्म के इंसान हैं। हम दूसरा हथियार अपनाते हैं। हमारे पास एक ऑल पावरफुल मिसाइल है, विपन है, हमारे आंसुओं का हथियार। तो जब कोई भी हथियार नहीं चलता है, हम अपना आंसू का हथियार निकालते हैं और हम बोलते रहते हैं प्रभु यही पे मार दे, हमको खत्म कर दे। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम रो रो कर कोई चीज़ बोलेंगे ना, सामने वाला हमको डांटेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। सामने वाला हमको सिंपैथी देगा। हमको सिंपैथी को क्या बोलते हैं हिंदी में? सांत्वना या सहानुभूति देगा। चुप हो जा रे नहीं गान, चुप हो जा, नहीं रो।
लेकिन अगर हम चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे तू हमको वहाँ पे मारने के लिए ले जा रहा है, तो वो हमको चिल्लाएगा। लेकिन वही चीज़ अगर हम रो के बोलेंगे तू हमको वहाँ पे मारने के लिए ले जा रहा है, यहीं पे मार दे, तो वो हमको सहानुभूति देगा। तो हम जो बहुत इंटेलिजेंट किस्म के इंसान है ना, जब हमारा बात नहीं बनता ना तो हम रोना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे इजरायली भी ऐसे ही किए, देखो हम पूरा उनके ही जनरेशन है, जो जो वो किए ना एग्जैक्टली हम भी आज भी ऐसा कर रहे हैं। वो अलग चीज़ में किया, हम अलग चीज़ में करते हैं, बस बात वही है। तो वो रो रो कर बोलने लगे, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते या इस जंगल ही में मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में ही चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? प्रेज़ द लॉर्ड। वो बुड़बुड़ाने लगे, वो मुरमुराने लगे, वो कुड़कुड़ाने लगे, शिकायत करने लगे, और सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने बच्चों को लेके भी ना दुहाई देने लगे कि तू हमारे बच्चों को भी मार डालना चाहता है, हमारे बच्चों को वो लूट के ले जाएंगे, हमारे स्त्रियों को वो लूट के ले जाएंगे। ऐसा अभी तक हुआ नहीं था, है ना? ऐसा अभी तक हुआ नहीं था। वो सारा बुड़बुड़ाना, वो सारा शिकायत, वो सारा सोच उनके कल्पनाओं में था। वो ये सोच रहे थे कि ऐसा ही होगा, वो हमको मार ही देंगे, वो हमको लूट ही लेंगे, वो हमको नष्ट ही कर देंगे। परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन वो शिकायत कर रहे थे, वो बुड़बुड़ा रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब प्रश्न ये है कि हमेशा ऐसा क्यों होता है कि वे लोग जो अपने आप को परमेश्वर का बोलते हैं, वे लोग जो बोलते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, वो लोग क्यों हमेशा प्रॉब्लम में एक मत हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, लेकिन प्रतिज्ञाओं में एक मन नहीं हो पाते, प्रतिज्ञाओं में एकजुट नहीं हो पाते। वे लोग जो छोटे से छोटे समस्या में भी मंडली बना लेते हैं और चिड़चिड़ाने और बुड़बुड़ाने लगते हैं कि ईटा तो हेंता ही है, वह मैं तो जानी थी ली, से तो हेंता ही आए मैं तो जानी थी ली, सबू बेले तो हेंता ही थी सी मैं तो जानी छे, चौच रे तो किसी हेवार नहीं मैं तो जानी छे, चौच रे तो ईटा हेंता सेटा सेंता से सेंता ई हेंता, ऐसा है वो वैसा है। हम हर छोटी से छोटी समस्याओं में ना एक मत हो जाते हैं और बुड़बुड़ाना चालू कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के लिए हम क्यों एक मत नहीं हो पाते? परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के लिए क्यों हम एक मन नहीं हो पाते? आप में से कितने लोगों को पता है कि परमेश्वर ने हमसे क्या प्रतिज्ञा की है? इस एपीसी से परमेश्वर ने क्या प्रतिज्ञा की है? क्या आप में से किसी को पता है? कौन कौन सा प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने एपीसी से किया था वो पूरा हो चुका है, और कौन कौन सा प्रतिज्ञा अभी तक पूरा नहीं हुआ है? परमेश्वर ने एपीसी को बोला था कि एपीसी का एक खुद का सिमेट्री होगा, कब्रिस्तान होगा। परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा पूरा किया है। परमेश्वर ने हमको बोला था कि वो हमें एक भवन देगा जहाँ हम उसकी आराधना कर पाएंगे। परमेश्वर का ये प्रतिज्ञा भी पूरा हुआ है। परमेश्वर ने हमको ये भी बोला था कि एपीसी 500 लोगों का चर्च होगा। कितने जन को ये प्रतिज्ञा याद है? कितने जन इस प्रतिज्ञा के लिए प्रार्थना करते हैं रोज? कितने जन इस प्रतिज्ञा के लिए प्रार्थना करते हैं एक्सेप्ट संडे को इस चर्च में आने के बाद भी? और कितने लोग हैं जो इस कलीसिया में आकर इस कलीसिया की प्रतिज्ञाओं के लिए प्रार्थना करते हैं? बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ समस्याओं के लिए एक मत नहीं हो, सिर्फ संकटों में एक मत नहीं हो, सिर्फ शिकायत करने में एक मत नहीं हो, लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में हमको एक मत होना चाहिए। परमेश्वर के विश्वास में हमको एक मत होना चाहिए, हमको एक मन होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ वर्शिप करते हैं, हमारे कलीसिया में आते हैं, हमारे साथ यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति में खो जाते हैं, और जब हम गीत गाते हैं वो लोग भी आनंदित होते हैं और वो लोग भी नाचते हैं। और जब यहाँ परमेश्वर का उपस्थिति होता है तो वो परमेश्वर की उपस्थिति को वो लोग भी अनुभव करते हैं। और वही लोग जो हमारे साथ परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करते हैं, हमारे साथ परमेश्वर के भजन को गाते हैं, हमारे साथ प्रतिज्ञा के देश में भी जाना चाहते हैं, उस प्रॉमिस लैंड में भी जाना चाहते हैं। ऐसा क्यों होता है कि वही लोग इस चर्च से बाहर निकलते ही वही बुड़बुड़ाना, वही कुड़कुड़ाना और वही कंप्लेन शुरू कर देते हैं? ऐसा क्यों होता है कि वे लोग जो बोलते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं,
वो चर्च में हमारे साथ वर्शिप करते हैं, परमेश्वर को महसूस करते हैं और बोलते हैं कि हाँ, तुम प्रतिज्ञा के देश में जा रहे हो, हमारा प्रतिज्ञा का देश स्वर्ग है, हम भी तुम्हारे साथ स्वर्ग में जाएंगे, हम भी तुम्हारे साथ परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। वही लोग जब चर्च से बाहर निकलते हैं तो वही छोटे छोटे चीज़ों के लिए, कोई बड़ा चीज़ नहीं होता, कोई बड़ा समस्या नहीं होता है कि हमारे चर्च का दीवार टूट गया है और हम धूप में वर्शिप कैसे करेंगे, हम धूप में प्रार्थना करेंगे, कैसे कर पाएंगे। छोटे छोटे चीज़ों के लिए, छोटे छोटे विषय के लिए क्यों हम लोग एक मत हो जाते हैं, क्यों हम लोग एक छोटे से समस्या में एक मत हो जाते हैं और उस चीज़ के ऊपर हम घंटों बात करते हैं, उस चीज़ के ऊपर हम घंटों बोलते हैं, लेकिन उस प्रतिज्ञा की ओर दृष्टि नहीं करते जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। क्यों नहीं हमारा विवेक ऐसा होता है, क्यों नहीं हमारा सोच ऐसा होता है, क्यों नहीं हम ऐसा बोलते हैं कि नहीं, जिसको परमेश्वर ने एक किया है मैं उसको नहीं तोड़ूंगा, जिसको परमेश्वर ने एक किया है मैं उसको विभाजित नहीं करूंगा, जिस कलीसिया को परमेश्वर ने एक किया है उसे मैं नहीं तोड़ूंगा, लेकिन उसके एक होने के लिए मैं निरंतर प्रार्थना करूंगा। जिस विषय को परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मैं नहीं टूटने दूंगा, मैं उसके विषय प्रार्थना करूंगा, मैं उसके विषय निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। ओ प्रभु, मैं समस्याओं की ओर नहीं देखूंगा, मैं जानता हूँ समस्याएं तो बहुत है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि समस्याओं से बड़ी प्रतिज्ञाएं हैं, और जब प्रतिज्ञाएं मेरे साथ होंगी, जब प्रतिज्ञाएं मेरे पीछे चलेंगी, जब प्रतिज्ञाएं मेरे संग संग होगी, तो कोई समस्या मुझे रोक नहीं पाएगी, कोई समस्या मुझे बाधा नहीं दे पाएगी, कोई समस्या मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखिए कि हमारा समस्या ना हमारा है, ठीक है। अब सबका समस्या उनका खुद का होता है, हम दूसरे के समस्या को नहीं ले सकते, लेकिन ये भी सच है कि हमारा समस्या ना हमको प्रतिज्ञा के देश तक पहुंचने नहीं देगा। बिल्कुल सच है। हमारा समस्या जो भी हो, ठीक है, आप सबका समस्या जो भी हो, पैसे का समस्या, कंप्लेनिंग, आपको किसी से प्रॉब्लम है तो वो समस्या, आपके घर में कुछ समस्या है, ठीक है, आपके जीवन में कुछ समस्या है, जो भी समस्या हमारे साथ है ना, याद रखिए हमारी समस्या ना पूरा कोशिश करेगी कि वो हमें प्रतिज्ञा के देश तक ना पहुंचने दे। क्योंकि जब हम बुड़बुड़ाते हैं और जब हम समस्या में खो जाते हैं ना, तो हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को भूल जाते हैं, और जब हम प्रतिज्ञाओं को भूल जाते हैं तब हम इस संसार में खो जाते हैं और वो समस्या ही हमको बड़े लगने लगती है, और हम प्रतिज्ञा को भूल जाते हैं कि इस समस्या के लिए परमेश्वर ने मुझे नहीं चुना था मेरी माता के गर्भ से, मुझे उस प्रतिज्ञा के लिए चुना था जो प्रतिज्ञा बोलती है कि परमेश्वर मेरे साथ है और परमेश्वर मुझे हर एक चीज़ बहुतायत से देगा, परमेश्वर मेरे आगे और पीछे रहेगा, परमेश्वर मेरे दाहिने हाथ पर मेरी आड़ होगा, परमेश्वर मेरा रक्षक है और परमेश्वर मेरा गढ़ है। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है भजन संहिता 23 में कि वो हर एक चीज़ हमें भरपूरी से देगा, और यदि हमारा प्याला भर भी जाए तो वो उमड़ेगा। परमेश्वर ने लिखा है, परमेश्वर ने कहा है कि वो हमें तब तक देगा जब तक हमारा प्याला सिर्फ भर ना जाए नहीं, जब तक हमारा प्यारा भर के गिरने ना लगे, हमारा जो आशीष का कटोरा है, हमारा जो पात्र है, जब तक वो उछलने ना लगे, तब तक परमेश्वर हमको देने वाला परमेश्वर है, तब तक परमेश्वर हमको आशीर्वाद करने वाला परमेश्वर है। लेकिन बस परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसकी प्रतिज्ञाओं को याद रखें, उसकी समस्याओं को नहीं, क्योंकि समस्याएं ही है जो हमें कभी भी प्रतिज्ञा के देश तक, स्वर्ग तक पहुंचने नहीं देगी। आज किसी और का समस्या भी ना हो सकता है कि हमको रोक ले और हमको स्वर्ग नहीं जाने दे। अब आप बोलोगे दूसरे का समस्या हमको कैसे रोक सकता है? हमारा खुद के जीवन में तो इतना समस्या है जो हम निकल नहीं पा रहे हैं। हम हर दिन एक नया लड़ाई लड़ रहे हैं कि कैसे करके प्रभु मैं इस समस्या से निकलूं। मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरे जीवन में भी बहुत सारा समस्या है, बहुत सारा क्वेश्चंस है मेरे जीवन में अभी भी, जो कि मैं सोच रही हूँ कि प्रभु ये कैसे होगा। लेकिन जितनी बार मैं सोचती हूँ मुझे लगता है कि प्रभु मार्ग निकालेगा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या मार्ग निकालेगा, कैसे होगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि परमेश्वर ने किया था, प्रभु ने किया है और प्रभु करेगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि दूसरे की समस्या ना हमको बाधा देती है, हमको रोक लेती है। कैसे रोक लेती है मैं आपको बताऊं। जैसे कि मान लीजिए आज किसी भाई या बहन के जीवन में कोई समस्या है, ठीक है, अब वो आकर हमारे सामने
बोल रहा है, हो सकता है उसको किसी चीज़ से कुछ कंप्लेन है, ठीक है, उसको अपने स्कूल में बहुत कंप्लेन है, उसको अपने स्कूल में बहुत प्रॉब्लम है। अब वो आकर हमारे सामने कंप्लेन करता है कि हमारे स्कूल में तो ऐसे है वैसे है, कुछ भी सही नहीं है, जब देखो लोग मुझे को बोलते रहते हैं, जब देखो लोग सारा काम मुझे को दे देते हैं, मैं कितने विषय कर पाऊंगा, मैं कितने विषय कर पाऊंगी, हर एक चीज़ का भार मेरे ही ऊपर है और कुछ भी सही नहीं है, लोग ना मेरे साथ बहुत ख़राब व्यवहार कर रहे हैं। और तुझे पता है वो लड़की जो उस ऑफिस में काम करती है ना, वो मेरे बारे में ऐसा बोली, वो मेरे बारे में ऐसा कोई बोलता है, इतना ख़राब कोई बोलता है। अब ये बोल रहा है सामने वाला इंसान, लेकिन सुनने वाले इंसान के हृदय में क्या जा रहा है आपको पता है? एक एक बीज पड़ रहा है। अब सुनने वाला इंसान ये सोच रहा है कैसी लड़की है यार, प्रभु के लोग हो कि प्रभु के साथ ऐसा कोई करता है क्या, वो ऑफिस वाली अच्छी नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तीसरा इंसान जानता भी नहीं है कि पूरा बात क्या है, तीसरा इंसान जानता भी नहीं है कि वो जो दूसरा इंसान बोल रहा है कितना सही है कितना गलत है, लेकिन हम अपने मन में बहुत सारा बीज डाल लेते हैं। वो बीज जो हमारे मन में पड़ जाता है, नकारात्मक का बीज, समस्या का बीज, वो बीज अब हमको रोकने लगता है, ठीक है। अब वो बीज ऐसा बीज नहीं होता है जो फलदायक पेड़ बनेगा और फल लाएगा, वो बीज ऐसा बीज होता है जो फल तो लाएगा लेकिन आत्मिक फल नहीं लाएगा। वो ऊंट कटारे उगाएगा, वो झाड़ियाँ उगाएगा, वो कांटे उगाएगा, जो कांटे हमको प्रतिज्ञा के देश में जाने से रोकेगा, वो हमको भी ना नकारात्मक कर देगा, वो हमको भी समस्या में डाल देगा। उसका समस्या हमको पता भी नहीं चलेगा कि कब हमारा समस्या बन गया है, उसका नेगेटिविटी, उसका नकारात्मकता हमको पता नहीं चलेगा कि कब हम भी उसके जैसे सोचने लग गए हैं और हम भी उसके समान बन जाएंगे। ये यदि हम परमेश्वर के वचन में ना चलेंगे, यदि हमको परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं नहीं याद होंगी, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं नहीं पता होंगी, तो हम भी उनके पीछे पीछे चलने लगेंगे और हम हमारे जीव को, है ना, जिस जीव से हम परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, हम उसी जीव को ऐसे रीति से व्यवहार करेंगे जिनको हम भी नहीं जानते। अब नीति वचन 18 का 21 हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, नीति वचन 18 का 21 कोई पढ़े। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। प्रेज द लॉर्ड। वचन बोलता है कि जीव के वश में, इंसान तेरे वश में कुछ नहीं है, तेरे हाथों में कुछ नहीं है रे इंसान, तेरी आत्मा में कुछ नहीं है, तेरी बुद्धि में कुछ नहीं है। अगर तू सोच रहा है कि मेरे बुद्धि तो बलवान है, मैं अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से, अपने हाथों से बहुत कुछ वश में कर सकता हूँ, तो हमसे ज़्यादा मूर्ख कोई नहीं है। क्योंकि बाइबल बोलता है कि जीवन और मृत्यु जीव के बस में है। कितना बड़ा स्टेटमेंट परमेश्वर यहाँ पे दे दिए हैं कि हमारा बोलना परमेश्वर के लिए कितना मायने रखता है। तो सोचिए, अगर हमारा बोलना, हम जो शब्द भी बोल रहे हैं, हर एक शब्द जो हम बोल रहे हैं, अगर वो हमको मृत्यु तक ले जा सकता है और जीवन तक ले जा सकता है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, गिनते हैं कि हमने कितना बोला कि हम मृत्यु के ज़्यादा पास पहुंच गए हैं, या कितना अच्छा बोला कि हम जीवन के ज़्यादा पास पहुंच गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बीच में हैं, ठीक है, और इस तरफ मृत्यु है और इस तरफ जीवन है। अब हम खुद सोच सकते हैं, क्योंकि हमको हमसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जानता, है ना। अपने आप को हमसे अच्छा कौन जानता है? हम जानते हैं। जो विषय हम सोचते हैं वो दूसरा नहीं जानता। तो हम खुद सोच के देखते हैं कि हम जितना बोले हैं, जो बोले हैं, जितना भी कुछ किए हैं, इस जीव को हम जितने भी चीज़ों के लिए व्यवहार किए हैं, ये जीव को व्यवहार करने के द्वारा क्या हम मृत्यु के निकट गए हैं या हम जीवन के निकट गए हैं? क्योंकि वचन बोलता है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। अब इसका एक फल भी है, वो फल या तो हमको अनंत जीवन लेकर जाएगा, या फिर वो फल हमको अनंत नरक में, अनंत आग में लेकर जाएगा। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो फल है ना, ये फल सच्चा है, ये झूठा फल नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि हम परमेश्वर के विरोध में कुछ भी बोले, कुछ भी करें, हम
जितना भी हम पाप करें, जितना भी हम गलतियां करें, परमेश्वर हमें अनुग्रह करता है, हमसे प्रेम करता है और हमारे लिए जीवन दिया तो वो हमको स्वर्ग लेकर जाएगा। परमेश्वर जरूर हमारा पवित्रता को देखेगा, परमेश्वर जरूर हमारे कार्यों को देखेगा, परमेश्वर इस जगत में हमारे चाल चलन को देखेगा। वो देखेगा कि हमने आज्ञाएं कितनी पालन की, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर हर एक विषय को गिनता है। हम एक और वचन पढ़ते हैं, अय्यूब 31:4। अय्यूब 31:4 निकालेंगे। अय्यूब 31:4 में लिखा है, क्या वह मेरी गति नहीं देखता और क्या वह मेरे पग पग को नहीं गिनता। अब इसी चीज को ना इंग्लिश में लिखा गया है, गॉड सीम्स माई वे एंड काउंट्स एवरी स्टेप आई टेक। मतलब परमेश्वर उन सारे कदमों को गिनता है जो हम चलते हैं। ठीक है, समझ में आया ये वचन? परमेश्वर ने उन सारे कदमों को गिना है जो आपने अभी तक चला है। ठीक है, जिस दिन से आपने चलना सीखा, आप जानते हो आपने किस दिन से चलना सीखा? कौन जानता है कि उसने किस दिन से चलना सीखा? कोई नहीं जानता कि उसने किस दिन से चलना सीखा। आशीष, तुम कैसे जानते हो? बताओ, आशीष जानता है वो किस दिन से चलना सीखा। बताओ कौन सा डेट था जिस दिन तुम चलना सीखे? मतलब वो डेट तुम जानते हो क्या जिस दिन तुम पहली बार चलना सीखे? 30 तारीख, 31 तारीख, 4 तारीख? नहीं ना। तो हम में से सच बात ये, कोई नहीं जानता कि हम किस दिन हम चलना सीखे, पहली बार हम कब चले और अभी तक हमने कितना चला है। लेकिन वचन बोलता है कि परमेश्वर मेरे पग पग को गिनता है, उसने ही गिना है हम कितना चले हैं। अब हम एक और वचन देखते हैं, भजन संहिता 56:8, 56:8। भजन संहिता 56:8 में लिखा है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? अब वचन में ये भी लिखा है कि परमेश्वर ने हमारे आंसुओं का भी हिसाब रखा है। अब मुझे बताओ कितने जन ने अपने आंसुओं का हिसाब रखा है? इस जगत में हमको जितना भी कष्ट हुआ, जितना भी तकलीफ हुआ, क्या हमने गिना है कि हमने कितने बूंद आंसू बहाए? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ आंसू तो हम इतने बहाए होंगे जो पता नहीं, हम गिनती के बाहर ही होंगे। क्योंकि जब छोटा बच्चा रोता है ना, तो आप देखे होंगे, आप उसको खाली घूर दो भी तो वह इतना रोने लगता है जो पूछो मत। तो सोचो कि हम कितना रोए होंगे। लेकिन वचन बोलता है कि परमेश्वर ने हमारे आंसुओं को भी अपनी कुप्पी में रखा है, परमेश्वर ने हमारे आंसुओं का भी हिसाब रखा है, परमेश्वर ने हमारे कदमों का हिसाब रखा है। तो आप मुझे बताओ कि अगर परमेश्वर ने हमारे कदमों का हिसाब रखा है, अगर उसी परमेश्वर ने हमारे आंसुओं का हिसाब रखा है, तो क्या उस परमेश्वर ने हमारे उस बोली का हिसाब नहीं रखा होगा जो हमने उस मुंह से बोला है, जिस मुंह से हम परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं और जिस मुंह से हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, जिस मुंह से हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं? क्या इस बोली का हिसाब परमेश्वर ने नहीं रखा होगा? मत्ती निकालेंगे हम, मत्ती 12:36 और 27 में लिखा गया है, मत्ती 12:36-37। मत्ती का 12:36 में लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देगा। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। मैं आपको यहाँ पे यही बताने का कोशिश कर रही हूँ कि यदि परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है और हमारे आंसुओं को गिन के रखता है, हमारे कदमों को गिन के रखता है, तो वह हमारे मुंह की बोली को भी गिन के रख चुका है। हमने जो बोला है परमेश्वर ने उन सबको रखा है। तो क्यों नहीं हम एक मत हो सकते हैं, एक मन हो सकते हैं परमेश्वर की उन प्रतिज्ञाओं के लिए? क्यों नहीं हम अपने आप को बदल सकते हैं? क्योंकि हमारे अंदर तो पवित्र आत्मा है ना। परमेश्वर तो मन और हृदयों को बदलने वाला परमेश्वर है। मैं जानती हूँ कि हमारे लिए कठिन है, हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम जितना सोचते हैं शैतान उससे बढ़कर कार्य करता है। हम जितना सोचते हैं व्यभिचार और पाप उतने ही ज़्यादा इस जगत में छाए हुए हैं, और हर तरफ जब हम जहाँ
जाते हैं, जहाँ जहाँ भी हम अपने कदम लेते हैं हम देखते हैं कि इतने पाप है, इतने धोखे हैं और शैतान इतने इतने चीज़ों को हमारे लिए तैयार करके रखा है कि हम बहुत अपने आप को मुश्किल में पाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम में पाते हैं और बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि वचन में लिखा है कि चाहे इस संसार का स्वामी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे विपत्ति संकट समस्या जितनी ही बड़ी क्यों ना हो, चाहे इस संसार की शक्तियाँ जितनी ही बड़ी क्यों ना हो, वचन यही बोलता है कि सबसे बड़ा सच यही है कि ग्रेटर इज़ ही दैट्स इनसाइड मी, जो मेरे अंदर है वो सबसे बड़ा है और वो पवित्र आत्मा है। और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो हमें नया करता है, तो वो हमें बदलता है, वो हमें प्रतिदिन बदल सकता है, वो हमको हर समय बदल सकता है, वो हमें हर मिनट बदल सकता है, हर सेकंड बदल सकता है। क्या हो गया अगर हमारे द्वारा पाप हो भी, यदि हम रिपेंट करें, यदि हम स्वीकार करें तो प्रभु हमें क्षमा करने के लिए आज भी तैयार है। ऐसा ना हो कि हम हमारे मुंह के कारण या हमारे कदमों के कारण जो हमने गलत जगह पर लिया है, गलत जगह गलत घर में या फिर किसी पाप या किसी बुराई के जगह जाने के लिए जो हमने कदम लिए हैं, वो कदम हमें विनाश की ओर ले जाए। चलिए परमेश्वर के भवन की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने कदम बढ़ाते हैं, परमेश्वर के वचनों में अपने कदम बढ़ाते हैं, क्योंकि जब परमेश्वर उन कदमों को गिनेगा, जब परमेश्वर उन आंसुओं को गिनेगा और जब परमेश्वर उन मुंह के शब्दों को गिनेगा, तो परमेश्वर जो न्याय का परमेश्वर है वो न्याय के दिन बोलेगा कि भले ही इसके द्वारा ये सारा गलतियाँ हुआ है, भले ही इसके द्वारा ये सारे विषय हुए हैं, लेकिन ये व्यक्ति स्वर्ग जाएगा क्योंकि इसके पाप से इसकी धार्मिकता बढ़कर है। जो विषय इसने मेरे लिए किए वो बढ़कर है इसकी गलतियों से, जो विषय इसने मेरे लिए किए वो बढ़कर है इसके उन सारी समस्याओं से, क्योंकि इसने अपने आप को बदल दिया, इसने अपने आप को धो दिया, इसने अपने आप को सुधार दिया और इसने अपने पैरों को मेरी तरफ मोड़ा, इसने अपने शब्दों को मेरे लिए व्यवहार किया, इसने अपने आंसुओं को मेरे लिए बहाया, मेरे राज्य के लिए, मेरे धार्मिकता के लिए। वो परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है और वो परमेश्वर जब न्याय करेगा तो बिल्कुल सही रीति से करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि बार बार हमें बाइबल समझाता है और सचेत करता है, और इस कलीसिया में हम बहुत बार ऐसे वचनों को सुनते हैं जो हमें ये बताते हैं कि कितना ज़रूरी है कि परमेश्वर के साथ सही रास्ते पे चलना और परमेश्वर के मार्गों को सही रीति से अपनाना। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी और मैं चाहूँगी कि कोई भी 3 जन सामने आ जाए, जल्दी से कोई भी 3 जन सामने आ जाए, कोई भी 3 जल्दी, जेंट्स या लेडीज़ कोई भी चलेंगे, कोई भी 3 जन सामने आ जाए। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, अब ये 3 जन आप देख रहे हो, ये 3 प्रकार के मनुष्य हैं। ठीक है, अब ये 3 प्रकार के मनुष्य को परमेश्वर ने एक आज्ञा दी है। मैं परमेश्वर नहीं हूँ, मतलब मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मान लेते हैं कि ये 3 प्रकार के लोग हैं और जिनको परमेश्वर ने 3 प्रकार की आज्ञा दी है। ठीक है, अब परमेश्वर ने बोला ये लो, इसे पकड़ो, और परमेश्वर ने बोला इस कागज को तुमको 3 समान भाग में काटना है। 3 समान भाग में, मतलब तीनों इक्वल होने चाहिए, एक समान होने चाहिए, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब इस भाई को परमेश्वर ने दे दिया एक कैंची। जो बीच वाले भाई है उसको परमेश्वर ने बोला तू मार्ग में आगे चलेगा तो तुझे कुछ मिलेगा और तू उससे वो कार्य जो मैं तुझे कहता हूँ वो करना। अब जो तीसरे भाई है उसको परमेश्वर ने कुछ नहीं दिया। दाऊद भाई थोड़ा पीछे आ जाओ तो बस। अब ये जो तीसरे भाई है इनको परमेश्वर ने कुछ नहीं दिया है। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग अपना काम शुरू करिए, जो काम परमेश्वर ने आपको बोला है। 3 भाग में काटना है, 3 इक्वल भाग। हाँ 3 भाग, 3। हाँ ठीक है, चलो 4 भाग, चलो 4 भाग में उसको काटो, 4 भाग में उसको काटो, 4 भाग। हाँ तुम भी और आप भी 4 भाग करो, फाड़ना नहीं है। परमेश्वर ने बोला काटना है, काटना। प्रभु ने बोला है तुम मार्ग में आगे चलोगे तो तुम्हें कुछ मिलेगा जिसकी वजह से आपके जो मिलवा
बैठो। हाँ, अब देखिए इस भाई ने, जैसे परमेश्वर ने बोला कि 4 भागों में करो, तो इन्होंने 4 इक्वल भाग में काट दिया। अब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस भाई को बोला 4 इक्वल भागों में बांटो, तो ये भाई को भी मार्ग में आगे चलकर कुछ मिल गया और इसने भी परमेश्वर ने जो कहा था वो कार्य वैसा कर दिया। अब इस भाई को परमेश्वर ने कुछ दिया नहीं। परमेश्वर ने इनको कुछ दिया नहीं, ऐसे परमेश्वर को नहीं करना चाहिए था। उनके पास कैंची है और इनको कुछ तो मिला, लेकिन ये भाई को कुछ भी नहीं मिला। भाई आप क्या बोलना चाहते हो? कुछ नहीं। ये कुछ तो बोलोगे ना आप। मतलब देखो उनके पास कैंची है, वो फट से काट दिए, उनको भी स्केल मिल गया, मेरे साथ अन्याय हुआ। पर आपको कुछ तो, मतलब आपको कुछ भी नहीं मिला। देखो आपको ना कैंची मिला, ना स्केल मिला, ना ही आपको कुछ और ऐसा चीज मिला, तो आप क्या बोलना चाहते हो इसके लिए? प्रभु मुझे कुछ नहीं दिया, क्यों नहीं दिया बोल। तो ये बोलना चाहते कि प्रभु मुझे कुछ नहीं दिया। प्रेज द लॉर्ड। अब बात यह है कि मैं आपको इसका उदाहरण का मतलब समझाती हूँ। परमेश्वर ने इस भाई को एक कैंची दिया और बोला कि इसके 4 टुकड़े करो, और ये भाई ने कर दिया। अब ये भाई परमेश्वर के साथ निरंतर प्रार्थना में लगे हैं, या निरंतर उपवास में लगे हैं, या निरंतर जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं ना, परमेश्वर जब हमको समस्या देता है तो समाधान साथ में हमारे साथ देता है। प्रेज द लॉर्ड। वे लोग जो परमेश्वर के खोजी होते हैं, परमेश्वर की व्यवस्थाओं में चलते हैं, लेकिन फिर थोड़ा इधर उधर भटक जाते हैं और फिर लाइन में आ जाते हैं, और फिर थोड़ा इधर उधर भटक जाते हैं और फिर लाइन में आ जाते हैं। परमेश्वर इनके साथ भी हमेशा रहता है, पर यह होता है कि जब इनके पास समस्या आती है ना, तो समाधान तुरंत नहीं मिलता, थोड़ा आगे जाना पड़ता है, थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन परमेश्वर ने समस्या का समाधान उनको भी दिया होता है। अब कुछ लोग होते हैं, जब उनको समस्या आती है, जब उनको प्रॉब्लम आता है, तो वो देखते हैं कि प्रभु तूने मुझे कुछ भी नहीं दिया। हाँ, मतलब उसके साथ भी ऐसा हुआ था, उसको तो मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला? प्रभु मेरा समस्या इतना बड़ा क्यों? मेरे समस्या का कुछ सॉल्यूशन क्यों नहीं दिख रहा है? जब उसको पैसे का असुविधा हुआ था, प्रभु तूने उसे कैसे जुगाया था? प्रभु जब दानियल के साथ ऐसा हुआ था, तूने कैसे आश्चर्य कर्म किया? प्रभु तूने कैसे, जब पौलुस और सिलास जेल में थे तो पूरा बड़ा भूकंप आ गया और पूरे सब बपतिस्मा लेकर उद्धार भी पा गए। प्रभु उनका संकट और मेरे संकट में ऐसे क्यों प्रभु? लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर जितना प्रेम उनसे करता है उतना ही इनसे करता है और उतना ही इनसे करता है। परमेश्वर ने इनको समस्या दिया, लेकिन परमेश्वर ने इनको ये तो नहीं बोला कि तू जाके दूसरों से मदद नहीं मांग सकता, तू जाके दूसरे से बोल सकता है कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे जीवन में ये समस्या है, क्या तुम मेरे लिए उपवास करोगे? मेरे जीवन में ये समस्या है, क्या तुम मेरे लिए आधा घंटा प्रार्थना करोगे मेरे समस्याओं को लेकर? परमेश्वर ने इनको ये तो नहीं बोला कि जा और ढूंढ, वचन में ढूंढ, बाइबल में ढूंढ। प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु कहाँ लिखा है? प्रभु वो वचन कहाँ है? सांत्वना का वचन। प्रभु मैं उपवास करूंगा, प्रभु मैं तुझे ढूंढूंगा। और जब परमेश्वर को वो ढूंढना शुरू करेंगे ना, उनको मिल जाएगा उनकी समस्या का हल, जो परमेश्वर ने पहले ही रखा होता है। लेकिन हम ढूंढने के लिए नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि हमारे लिए हमारा समस्या इतना बड़ा हो जाता है कि हम ढूंढते ही नहीं कि परमेश्वर जब समस्या देता है तो समाधान साथ में देता है। बस फर्क ये होता है कि जब हम परमेश्वर के साथ निरंतर चलते रहेंगे, हमारी समस्या का समाधान तुरंत हो जाएगा। जब हम परमेश्वर के साथ कभी कभी चलेंगे, तब हमारी समस्याओं में हमें बहुत असुविधा होगा, लेकिन परमेश्वर उद्धार करेगा। लेकिन अगर हम परमेश्वर के साथ चलेंगे ही नहीं, तो हम भी उन इजराइलियों के साथ समान, उन इजराइलियों के जैसे कुड़कुड़ाएंगे, और हम उन सारे प्रॉब्लम्स को ही देखेंगे, आंसर्स को नहीं देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग जा सकते हो। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। तो हम में से कितने लोग हैं आज जो समस्याओं में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? कैरियर मतलब पता है? कौन समस्याओं में 10th पास करना चाहता है? कौन समस्याओं में +2 पास करना चाहता है? कौन समस्याओं में +3 MCOM, BCOM, MA, BEd, MPhil, BTech, MTech, कौन समस्याओं में ये सारे डिग्रियां हासिल करना चाहता है? वो अपना हाथ उठाए। प्रेज द लॉर्ड। हम समस्याओं में अपना जीवन बहुत गंवा चुके हैं।
जब हम प्रभु को नहीं जानते थे ना, बहुत सारा समस्या, बहुत सारा समय हम व्यर्थ कर चुके हैं। लेकिन आज जब हम प्रभु को जान गए हैं, आज जब हम प्रभु को समझ गए हैं, जब हम प्रभु के प्रेम को अपनी आंखों से देख चुके हैं, तो क्या ज़रूरी है कि हम समस्याओं में PG, MA, BA, B.Ed करें? क्या ज़रूरी है कि हम उस इजरायलियों की तरह हम भी अपने जीवन के 40 साल फिर से कुड़कुड़ाते हुए और फिर से समस्याओं में अपना कैरियर बनाकर गुजार दें? कि हम उन प्रतिज्ञाओं को याद करें जो परमेश्वर ने हमें दिया है, और जब समस्या आए तो हम खड़े होकर बोले कि हाँ प्रभु, तेरी प्रतिज्ञा हमारे साथ है, तेरी प्रतिज्ञा हमारा बल है और हमारी शक्ति है। यद्यपि मेरे जीवन में मैंने पाप किया है, तो भी मैं जानता हूँ कि यदि मैं तेरे वचनों से विमुख ना हूँ और मैं फिर से तेरे रास्ते पे चलूँ, तो तू अपनी लाठी और सोठी से मुझे सही रास्ते, सही मार्ग पे लाने वाला परमेश्वर है। मैं सच कहती हूँ मेरे भाइयों और बहनों, यदि आप हृदय परिवर्तन करोगे, चाहे आपने जितने भी बड़े पाप क्यों ना किए हो, चाहे हम जितने भी वर्ष हमने परमेश्वर की उपस्थिति से दूर रहकर क्यों ना गुजार दिया हो, यदि भी हम परमेश्वर की ओर अन्वेषण करेंगे, उनका मुख का अन्वेषण करेंगे, मैं बोलती हूँ कि यदि हम कुमार्ग में भी होंगे ना, परमेश्वर अपनी लाठी और सोठी उठाएगा और हमें हाँकते हुए वो उस सही मार्ग पे लेके जाएगा, उस सकरे मार्ग पे लेके जाएगा जो हमें स्वर्ग की ओर लेकर चलता है। चलिए हम सब खड़े हो जाते हैं और चलिए आज हम अपने उन प्रतिज्ञाओं को याद करते हैं जो परमेश्वर ने हमसे किए हैं, उन सारे प्रतिज्ञाओं की ओर दृष्टि करते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं कि वो हमारा परमेश्वर होगा। वो हमारे आंसू को गिन के रखा है, हमारे कंधों को गिन के रखा है, हमारे वो आंसू और वो हमारे पैरों के कदम, ओ परखरी शानदारबा, हमारे मुंह के वचन, हमारी प्रशंसा और हमारी स्तुति ही हमें स्वर्ग लेकर जाएगी। ओ शखंदा रखिया शांदिरा बराबा, यो शखो दिया रखिया बा। कोई और विषय नहीं है जो हमें उद्धार दे सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन ही है जो हमें उद्धार दे सकता है। परमेश्वर का वचन भी है जिसके द्वारा हम उस प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन ही है जो हमें उस प्रतिज्ञा के देश तक पहुंचा सकता है। ओ परमेश्वर, हमने अपने जीवन के बहुत सारे वर्ष परमेश्वर बर्बाद किए हैं तुझे नहीं जानते हुए, लेकिन परमेश्वर प्रभु जो कि आज हम तुझे जानते हैं परमेश्वर, और तेरी आत्मा के चलाए चलते हैं प्रभु, तो होने दे प्रभु कि हमारा मन और हृदय बदल जाए परमेश्वर, और हम एक मन हो जाए परमेश्वर, हम एक मत हो जाए परमेश्वर, तेरी इस कलीसिया की उन्नति के लिए प्रभु, तेरे वचन की उन्नति के लिए प्रभु, तेरे कार्यों के लिए प्रभु जो तू इस कलीसिया में करने वाला है प्रभु। हम जानते हैं प्रभु कि हम तेरी प्रतिज्ञाओं को पूरी हुए देखेंगे प्रभु। हम जानते हैं प्रभु कि उन सारी प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर जो तूने कहा है प्रभु वो हाँ और आमीन है। या शखान दिया बा शान दिया खाशाबा, या शरखिया दा शानदार दिया बाखा, यो शरररा शानदारबा, या खरा दिया शानदारबा, यो खरो दिया शानदाररा खिया पाशादरा, या दरा शोदो रबा यारा खांदा दा शबारबा, ओ शरररा खिया दादा, यो खुंदरबा, यो बशादा, यो करो दिया शादाबरा खाशानदाररा खाशारररा यारा ओ करो दिया बशानदारा खाशा बराबा ओ